नमस्कार। मेरे एहसास में आपका स्वागत है। पेश है मेरी लिखी एक कहानी। शीर्षक है होली। तो आइए सुनते हैं। होली का त्यौहार ऐसा है कि रंग ना भी खेलो तो मन उमंगों में भर जाता है। खाना बनाते हुए विभा का ध्यान बार बार नीचे होली खेलते हुए बच्चों की शोर से उधर चला जा रहा था। उन बच्चों में उसकी बेटी प्रिशा भी थी। बगल वाले पड़ोसी की बेटी निधि और प्रिशा एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़े थे और पिछले वर्ष दोनों ने एक ही कॉलेज में नामांकन करवाया था। निधि का मौसेरा भाई अभिनव होली की छुट्टियों में आया हुआ था। तीनों हमउम्र ही थे। बचपन में तो वो अक्सर आता था, परंतु इस बार पूरे 5 सालों के बाद आया था। विभा ने रसोई की खिड़की से झांक कर देखा। अभिनव पिचकारी में रंग भरकर प्रिशा पर डाल रहा था और वो अपना चेहरा बचाते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके अतीत की तस्वीरें छा गई, जिसे वो कब का भुला चुकी थी। वो भी तो होली का दिन ही था। मोहल्ले के बड़े छोटे सभी बच्चे एक जगह एकत्रित होकर होली खेल रहे थे। पड़ोस में रहने वाली सुधा बचपन से उसकी सहेली थी और तब दोनों एक साथ बीए में पढ़ रहे थे। सुधा का मौसेरा भाई ऋत्विक की अच्छी सरकारी नौकरी थी और किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में 1 महीने के लिए आया हुआ था। 6 फीट का गोरा गठीले बदन वाला ऋत्विक किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। विभा हो हल्ला हुड़दंग इन सबों से कोसों दूर अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की थी। उस दिन सुधा ने उसे जबरदस्ती बाहर खींच लाया था और घर से बाहर आते ही ऋत्विक ने उसके ऊपर रंगों की बौछार कर दी। रंग उड़ाते डांस करते उसने पूरे 2 घंटों तक रंगों के बीच उसे बांधे रखा। जिंदगी में पहली बार उसने इतनी देर तक होली खेला था। नहाकर छत पर धुले कपड़े फैलाकर अपने गीले लंबे बालों को टॉवल में लपेटकर सिर उठाया तो देखा सामने सुधा की बालकोनी में ऋत्विक खड़ा था। सफेद पायजामा कुर्ता में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। नजर मिलते ही मुस्कुराते हुए उसने हाथ हिला दिया। विभा का दिल जोर से धड़क उठा। वो फौरन नीचे उतर आई। दिल में एक मधुर स्पंदन हुआ और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल गई। फिर तो मिलने जुलने का सिलसिला जारी हो गया। उसकी बातें, हंसी और जिंदा दिली में विभा रम सी गई। उस 1 महीने में ऋत्विक का साथ पाकर वो भी जीवंत हो उठी। सजना, संवरना, खिलखिलाकर हंसना और बातें करना शुरू कर दिया। उसके जाने वाले के दिन उसकी आंखें भर आई। ऋत्विक ने वादा किया, जाते ही माँ पापा से बात करूंगा और जल्दी ही शादी का रिश्ता लेकर आऊंगा। कुछ दिनों के बाद सुधा ने बताया कि मौसी ने उसका रिश्ता ना कर दिया। वो बहुत रोई। खुदकुशी करने के विचार भी मन में आने लगे, पर माँ पिताजी का ख्याल कर उसने मन मजबूत कर लिया। कुछ दिनों के बाद ऋत्विक का खत आया। लिखा था, माँ को हमारी शादी मंजूर नहीं, उन्हें अपने बेटे के लिए गोरी और स्मार्ट बहू चाहिए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारी सांवली रूप की शीतल छाया में मेरी जिंदगी बसती है। मैं इसी इतवार को तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने। शादी के बाद हम अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर चले जाएंगे। मेरा नया फ्लैट तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं ऋत्विक, माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारे गृहस्थी कभी सुखी नहीं होगी। शायद हमारा साथ यहीं तक का था। बड़ी मुश्किल से वो ये पंक्तियाँ लिख पाई। एक दर्द के साथ उसकी प्रेम कहानी का अंत हो गया। मम्मी की आवाज़ के साथ वो चौंक गई। प्रिशा रंगों से सराबोर होकर लौटी थी। विभा ने उसे सीधे नहाने के लिए भेज दिया। उसका चहकता हुआ चेहरा देख उसका मन आशंकित उठा। कहीं इतिहास की पुनरावृत्ति न हो जाए। नहीं, वो प्रिशा के कदम पहले ही रोक देगी। वो अपनी बेटी का दिल अपनी तरह नहीं टूटने देगी। दूसरे दिन प्रिशा उन लोगों के साथ पिकनिक पर जाने की जिद करने लगी। विभा ने सीधे मना कर दिया, पर उसके पति ने इजाज़त दे दी। जाने दो इसे विभा, यही तो उम्र है खेलने की। और वो चुप रह गई। घर लौटकर प्रिशा अभिनव की तारीफें करते नहीं थक रही थी, सिर्फ उसी की गप्पी। बहुत मस्त लड़का है अभिनव, बहुत मज़ा आया हमें। उसने ये किया, उसने वो कहा। उसकी बातें सुन सुन विभा का दिल घबराने लगा। ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी तरह इसका दिल न तोड़ना। 5वें दिन प्रिशा सुबह से पढ़ाई में मशगूल थी। दोपहर को बालकोनी से विभा ने देखा कि निधि की कार बाहर लगी है और अभिनव सामान के साथ जा रहा है। उसने राहत की सांसें ली।
लेकिन माँ का दिल अगले क्षण आशंकित हो उठा। कहीं इन दोनों ने भी आपस में कुछ तय तो नहीं किया। टोह लेने के लिए उसने आवाज़ दी, प्रिशा देख बेटा, अभिनव जा रहा है। उसने किताब की ओर देखते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, हाँ मम्मी, जा रहा होगा, 4 बजे की उसकी फ्लाइट। तुम उसे विदा करने नहीं गई? उसकी ओर देखते हुए विभा ने पूछा। प्रिशा ने हंसते हुए कहा, जब तक छुट्टियां थी दोस्तों के साथ खूब मस्ती किया। अभिनव के आने से होली की छुट्टी बड़े मजे से गुजरी। अब छुट्टियां खत्म, दोस्तों की बातें खत्म। बहुत पढ़ाई है, कल 2 ट्यूटोरियल क्लास है। और वो फिर पढ़ने में लग गई। बच्चों की समझदारी और विस्तृत सोच पर विभा हतप्रभ थी। एक उसका जमाना था। चंद दिनों की मुलाकातों में बिना सोचे समझे लोग जन्मों का साथ देने का वादा कर लेते थे। और एक ये है, कितने सुलझे रिश्ते हैं उनके। उसने राहत की सांस ली। उसे खुशी थी कि इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं हुई। शुक्रिया। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।